243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं, नहीं लड़ेंगे। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर AIMIM लड़ेगी और 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने बना लिया तीसरा फ्रंट। जैसे ही गठबंधन का ऐलान हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरे बिहार के अंदर सियासी घमासान मच गया। ओवैसी के साथ चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य बिहार के अंदर एक मंच पर नजर आने वाले हैं। MIM पार्टी पूरे बिहार के अंदर 35 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो पार्टी है वो 4 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अख्तरुल इमाम साहब क्या कुछ बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बयान को सुने। देर से ही सही, लेकिन दलितों और पिछड़ों और अक़लियतों का एक बड़ा मजबूत महाज जो हम लोगों ने बनाया है, वो जिसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA के नाम से। और ये अलायंस हम लोग का पहले भी था, लेकिन अब की बार इसके ऐलान में देरी हुई है। और हम लोग आज पिछले दिनों में परसों वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान हो चुका था। अच्छा। इसी वजह से वहां आजाद समाज पार्टी काशीराम का ऐलान उस दिन नहीं हो सका था। इसलिए जौहर आजाद साहब आज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्टेट प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी में हम लोग आज इसका ऐलान कर रहे हैं। ये तीनों पार्टियां मिलकर बिहार में मजबूत लड़ाई लड़ेगी, समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, फिरका परस्तों और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, बिल्कुल दलितों, कमजोरों, बेबसों, लाचारों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। क्षेत्रीय विषमता जो है, जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ये तस्वीर देख सकते हैं। पूरे बिहार में जो क्षेत्रीय विषमता है, उसका सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई क्षेत्र हुआ है तो वो सीमांचल का क्षेत्र हुआ है। सीमांचल के मुद्दों की एक एक करके लड़ाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस गठबंधन में जो पवित्रता है, इस गठबंधन में आवाम के प्रति, चूंकि गठबंधन और भी कई बने हैं और गठबंधनों का मामला सत्ता की प्राप्ति का है। बिल्कुल, हम भी तो सत्ता तक जाना चाहते हैं, लेकिन असल हमारी लड़ाई है इस देश में इंसाफ कायम हो। और इंसाफ उसी वक्त कायम होगा जब संविधान के अनुरूप देश को चलाया जाए। सांप्रदायिक शक्तियों के मुंह बंद हो, उनके हाथ न उठ सके, इनको कमजोर किया जाए, उसकी पूरी लड़ाई हम लोगों की चल रही है। और ये मैं समझता हूँ ये हमारे किचन के लिए भी सौभाग्य है। हम अपने मेहमानों का बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये सीमांचल के लिए भी बड़ी बात है कि आज स्टेट लेवल का गठबंधन आज किशन की सरजमीन को हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं न कहीं से MIM को चूंकि सीमांचल के लोगों ने पहले गले लगाया है, तो सीमांचल के लोगों की राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है। हम आशा करते हैं कि हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। हम चाहेंगे कि भाई जौहर आजाद साहब जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो अपने ख्याल रखें। महाराष्ट्र से MIM पार्टी के इम्तियाज जलील साहब आइलम मोहम्मद को लेकर जो बवाल मचे हैं उस पर। मैं बहुत पक्का मुसलमान हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं हुजूर के बताए हुए रास्ते के ऊपर मैं नहीं चलूंगा। सुनिएगा पूरा। मेरी मस्जिदों को मैं आबाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं उनके लिए मेरी मोहब्बत इस एतबार से जताऊंगा कि मैं सड़क के ऊपर एक बैनर लगाऊंगा ये कहते हुए कि मैं या तो आप बाहर चले जाइए, यहाँ पे ना तो कोई हम हंसी मजाक की महफिल सजाए हुए हैं, या आप यहाँ पर आकर तो अच्छी बातें करते तो मैं भी आपको सुनना चाहूंगा। हम इतनी दूर से अगर चलकर आए हैं तो यहाँ पर कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल, आज मुल्क के ऊपर, आज हमारे कौम के ऊपर जो वक्त आया है, कहीं न कहीं ये बात सोचिए, गौर करिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जितने आप लोग हैं उतना मैं भी हूँ।
बिल्कुल हमको ये सोचना चाहिए कि आज ऐसा वक्त हम पर आ गया है कि हर रोज हमें गालियों से नवाजा जा रहा है, हर रोज हमारी तनकीद की जा रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे गली मोहल्लों के अंदर नशे के कारोबार को फैलाया जा रहा है। ये सब हो रहा है, लेकिन हम आज की वो संजीदगी हमारे अंदर नहीं पैदा कर रहे हैं। ये कौम जब तक अपने अंदर वो बेदारी नहीं पैदा करेगी, बिल्कुल कि मैं अपने अमल के जरिए, मैं अपने अखलाक के जरिए मैं ऐसा काम दुनिया में करूंगा कि मुझे कोई पोस्टर लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मुझे कहीं कोई बैनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेशक कि मैं अपने नबी, अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अमाल देखकर, तुम्हारे अखलाक देखकर गैर कौम के लोगों में ये बोलना चाहिए कि ये मेरे मोहम्मद का उम्मती है, क्या बात है, बहुत ये खूब। मेरे मोहम्मद को मानने वाला है। दोस्तों, जब मैं उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, मेरी नजर एक नौजवान लड़के के ऊपर गई। वो लड़का नशे की हालत में है। ये बहुत संजीदगी से आपको सोचना चाहिए। मैं उस लड़के की तरफ देख कर ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारा खायब होने की हैसियत से अगर मैं अपने नौजवानों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखूं, तो मुझे ये ओहदा, मुझे ये जगह, ये कुर्सी कोई काम की नहीं। बिल्कुल अगर मैं अपनी नौजवान नस्ल को नशे में लिप्त न खड़े रह सक रहे, अपने आप की जिंदगी तो बर्बाद कर रहे, लेकिन उस माँ बाप के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के सैयद इम्तियाज जलील साहब आई लव मोहम्मद को लेकर, और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक सभा किया जहां पर मुसलमानों को आए दिन रोजाना जो गाली दिया करते थे, अनाप शनाप बका करते थे, और जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रोजाना इसी तरह से जो खबरें आ रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, उसी को लेकर एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब का ये बयान आया। और महाराष्ट्र के अंदर उनके सभा में किस तरह से भीड़ थे आप लोगों ने देख लिया। और बिहार चुनाव 2025 को लेकर एमआईएम पार्टी का एक मजबूत गठबंधन बिहार के अंदर बन चुका है। आने वाले समय में अब देखते हैं एमआईएम पार्टी किन किन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारते हैं। 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिए हैं। आने वाले समय में सारा अपडेट आप लोगों को इस चैनल के अंदर देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।